शख्सियत की बात करेंगे जिनके बिना जीवन की कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हमारे भारतीय माँ जो हमारी पहली गुरु, सबसे बड़ी सहेली और सबसे मजबूत सहारा होती है। वह हर कठिनाइयों को अपने प्यार और बलिदान से आसान बना देती है। हमारी माँ का प्यार सीमाओं से परे होता है। वे हमारे जीवन के हर कदम संजीवनी शक्ति देती हैं और उनकी ममता के छांव में हम हर कठिनाइयों का सामना करते हैं। माँ के बिना जीवन की तस्वीर अधूरी होती है और उनके बिना हर खुशी का रंग फीका लगता है। हमें माँ के संघर्ष और समर्पण को समझना चाहिए। उनके बिना हम वे लोग नहीं बन पाते जो आज हैं। उनकी मेहनत और बलिदान का हर पल याद रखना चाहिए। एक शायरी के माध्यम से माँ की ममता को कोई शब्द नहीं समझ सकता। उनके आंचल की छांव में हर दर्द मिटा सकता। उनकी मेहनत की सूरत से सवेरा होता। हर सुबह उनकी दुआ से नया सवेरा होता। माँ की ममता एक अमूल्य निधि है। जब हम दुखी होते हैं तब उनकी एक मुस्कान हमारी समस्याओं को भुला देती है। उनके बिना हमारा जीवन अधूरा होता है। वे न केवल हमारे जीवन की दिशा देती हैं बल्कि हमें आत्मविश्वास भी प्रदान करती हैं। पाल लेती है 4 बेटे, मगर 4 बेटे में से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। ये जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है भाइयों। हम अपनी माँ की सम्मान करना सीखें। In
अब अगली प्रस्तुति देने आ रहे हैं हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने क्रूसवीर के बच्चे। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। जीवन की खोज में निकला ओ जीवन की खोज में निकला जीवन की खोज में निकला यीशु पाया यीशु पाया यीशु पाया यीशु पाया मार्ग पाया सत्य पाया जीवन पाया रे 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 वो साथी रे बंधु रे बंधु रे इस दुनिया में घोर अंधेरा शैतानी है गला तेरा इस दुनिया में घोर अंधेरा शैतानी है गला तेरा सबके मन को इसने घेरा सबके मन को उसने फेरा ओ निकला उजियारे की खोज में ओ निकला उजियारे की खोज में निकला उजियारे की खोज में यीशु पाया यीशु पाया यीशु पाया यीशु जीवन कर दूंगा मैं तो हिलोना डोलोना डर लगेला मुके डर लगेला जीवन कर दूंगा मैं तो हिलोना डोलोना डर लगेला मुके डर लगेला बचा ले मुके प्रभु बचा ले मुके यीशु मैं तो डूब जाता बचा ले मुके यीशु बचा ले मुके प्रभु मैं तो डूब जाता यीशु के राज में शामिल हुआ मैं तो शामिल हुआ यीशु के राज में तो शामिल हुआ मैं तो शामिल हुआ भैया रे अरे बहन रे अरे भैया रे बहन रे बिना समय यीशु के पहले बहन रे ये समय मसीह के पहले भैया रे ये समय मसीह के पहले बहन रे ये समय मसीह के पहले बच्चों का डांस एक बार और चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब है जंग कुश्तों के संग। अब हम देखेंगे आप माताओं का ज्ञान का रंग। संत मोनिका का जन्म कहाँ हुआ था? जिसे पता है वो अपना हाथ खड़ा करे।
विदेश में तो हुआ था, लेकिन विदेश में कहाँ, विदेश तो बहुत बड़ा है। मैं दोबारा प्रश्न को रिपीट करता हूँ। संत मोनिका का जन्म कहाँ हुआ था? संत मोनिका का जन्म उत्तरी अफ्रीका के नुबिडिया नामक स्थान में हुआ था। सही है। मैं हमारे पुरोहित अजय फादर से दरख्वास्त करूंगा कि वो गिफ्ट दें। सन 322। गलत जवाब। कौन देना चाहेगा? बिल्कुल सही जवाब। 331 AD। आइए, मैं परवीन फादर से दरख्वास्त करना चाहूँगा, कृपया वो गिफ्ट दें। मोनिका के पति का क्या नाम था? संत मोनिका के पति का नाम था पैट्रिशियस। ये तो गाना को मैं खोली हूँ कहाँ। आंटी तो देख के बोल रही है, लेकिन यहाँ से सही जवाब आया है। मैं आपको दरख्वास्त करना चाहूँगा, कृपया सामने आए। मैं महिला संघ के अध्यक्ष से निवेदन चाहता हूँ कि वो हमारे विजेता को गिफ्ट दे। कितने बच्चे थे? संत मोनिका कितने बच्चे थे? बिल्कुल ठीक। मैं आपको दरख्वास्त करना चाहूँगा, कृपया सामने आए। संत मोनिका के 3 बच्चे थे, उनका आंसर था 3। मैं हमारे भाई पांचवा, संत मोनिका के बच्चों का क्या नाम था? और 3 बच्चे थे ना, तीनों का नाम था। हाँ? बस that's it। अगस्तिन और हिप्पो। हिप्पो नहीं, हिप्पो जगह का नाम है। तो मैं फादर की तरफ, पिताओं की तरफ ये प्रश्न को भेजता हूँ, है ना? कहाँ? मैं कोशिश कर सकता हूँ। परपिचुअस, निवेदा और फर्स्ट का नाम अगस्टस। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कृपया सामने आए। मैं फादर संजू खाका से निवेदन करता हूँ कि वो गिफ्ट दें।
में संत मोनिका शुभकामनाएं आज देते हम तुझे प्रार्थना में संत मोनिका शुभकामनाएं आज देते हम तुझे
बिल्कुल ठीक है, कृपया आगे आए। मैं एल्विस फादर से दरख्वास्त, जोरदार तालियां। मोनिका के पति की मृत्यु कौन सी ईस्वी में हुई? संत मोनिका के पति की मृत्यु कौन से ईस्वी में हुई? जवाब नहीं आ रहा है। चलो पिताओं की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सही। मैं महिला संघ के कोषाध्यक्ष से दरख्वास्त करना चाहूंगा, कृपया सामने आए और हमारे प्रतिभागी को गिफ्ट दें। अगस्टिन कितने वर्ष का था जब उसका बपतिस्मा हुआ? दोबारा प्रश्न, संत मोनिका का बेटा अगस्टिन कितने वर्ष का था जब उनका बपतिस्मा हुआ? अरे मम्मी क्या हो गया है, बताओ ना। चलो माताओं की तरफ तो अब वो फेरना पड़ेगा, पिताओं की तरफ जाना पड़ेगा। तो पापाओं की तरफ दोबारा प्रश्न पूछ। पापा, पापाओं की तरफ से भी कोई उत्तर नहीं आ रहा। कोई बोलना चाहेगा? पापा, कृपया माइक पहुंचाएं, हमें सुनाई नहीं दे रहा। वहीं से बोलिए, जोर से बोलिए। नहीं, 17 साल नहीं था। वहां से उत्तर आ रहा था। हाँ बिल्कुल सही, 33 साल। कृपया सामने आए। मैं महिला संघ के सचिव से आग्रह करूंगा, कृपया आए और संत अगस्टिन ने अपनी मां का जिक्र कौन सी किताब में किया था? किताब का नाम? बिल्कुल सही, कन्फेशन। मैं आग्रह करना चाहूंगा एल्विस फादर से कि वो गिफ्ट दें। की मृत्यु कहाँ हुई थी? जगह प्लीज। चलो पापा की तरफ चलते हैं। हाँ नहीं, मिला नहीं। हाँ। संत मोनिका का जो देहांत है 27 अगस्त 387 AD और देश का नाम है इटली। इटली में कहाँ पर? चलो ये देखो, यूरोप की तरफ से हमारा आ रहा है उत्तर। ऑस्ट्रिया बिल्कुल ठीक जवाब है। सामने तो प्रश्न उत्तर का दौर यहीं खत्म होता है। जिन्होंने पाया, मुस्कुराया,
खुद के ले जाबू नी कहबू भेज मुके प्रभु जहाँ भी तो चाहला ले जाबू नी कहबू भेज मुके सो जाबू खुद के ले जाबू नी कहबू भेज मुके प्रभु जहाँ भी तो चाहला ले जाबू नी कहबू मैं जाबू खुशी खुशी से मैं जाबू प्रभु तोर ले मैं जाबू खुशी खुशी से मैं जाबू प्रभु तोर ले भेज मुके मैं जाबू खुद के ले जाबू नी कहबू भेज मुके प्रभु जहाँ भी तो चाहला ले जाबू नी कहबू तायरा हो प्रभु तोर लागिन मोर समर्पित मोर जीवन तोरे सेवा ले तायरा हो प्रभु तोर लागिन मोर समर्पित मोर जीवन तोरे सेवा ले नाम यीशु के सेवक अपन चल ले वो काम करके लागिन बनाओ यीशु के सेवक अपन चुन ले वो काम करके लागिन नी जाबू नी कहबू भेज प्रभु तोर ले जाबू नी जाबू नी कहबू भेज प्रभु तोर ले जाबू तेरा जीवन क्या होगा रे यीशु बिना इस संसार में तेरा जीवन क्या होगा रे यीशु बिना इस संसार में हो डोरा रे हो डोरा रे हो डोरा रे हो डोरा रे तेरा जीवन क्या होगा रे यीशु बिना इस संसार में अरे तेरा जीवन क्या होगा रे यीशु बिना इस संसार में होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान नाचूंगा होगे अपना स्वाभिमान
के समान होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान नाचूंगा होके अपना स्वामी नाम अरे रात है इस मौत का पनाह मेरा राजा है महान नाचूंगा होके अपना स्वामी खाखा श्रद्धेय फादर अजय प्रवीण कुजूर, फादर अल्बिनुस, फादर प्रवीण टप्पो, धर्म बहने, माता पिता, युवा साथियों, मेरे प्रिय बच्चों, जैसे कि बाइबल हमें बतलाती है, माँ ईश्वर की दूसरी सृष्टि है। पहली सृष्टि मनुष्य के रूप में ईश्वर ने आदम को गढ़ा और दूसरी सृष्टि मानव के रूप में ईश्वर ने हेवा को गढ़ा। बनने के बाद में जब दूसरी कॉपी बनती है तो बहुत सारे सुधार होते हैं और जब दूसरी चीज़ बनती है तो वह चीज़ और बेहतर बनती है। और धन्यवाद। मैं महिला संघ की माताओं को थोड़ा सामने बुलाऊंगी, जितना हो सके आइए सामने, जल्दी से देरी नहीं करेंगे। को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने अपने इस वचनों के द्वारा हम सब माताओं के दिल और दिमाग प्रकाशित किया है। ज़रूर हम जो शिक्षा पाई है उसे अपने घर में, अपने परिवार में लागू करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और गानों के द्वारा जो वातावरण था रिट्रीट का, उन्होंने भक्तिमय बनाया। मैं उनके साथ में आए हुए बच्चों को भी मैं सारे हृदय से धन्यवाद देती हूँ। तो धन्यवाद के सिलसिले में छोटा सा कैसे सूखा सूखा जाएंगे बोल करके छोटा सा गाना गाने, सब कोई गाएंगे। हाँ, कलिसिया में मिलेला जीवन रूपी फूल, कलिसिया में मिलेला जीवन रूपी फूल, जीवन रूपी फूल रे। कलिसिया में मिलेला जीवन रूपी फूल, जीवन रूपी फूल रे। जीवन रूपी फूल बड़ा सुंदर भाई करिया मोय बाबू रे। जीवन रूपी फूल बड़ा सुंदर भाई करिया मोय बाबू रे। गिरिजा में मिलेला जीवन रूपी फूल, जीवन रूपी फूल रे। गिरिजा में मिलेला जीवन रूपी फूल, जीवन रूपी फूल रे। जीवन रूपी फूल बड़ा सुंदर भाई करिया मोय बाबू रे। जीवन रूपी फूल बड़ा सुंदर भाई करिया मोय बाबू रे। परिवार में मिलेला जीवन रूपी फूल, जीवन रूपी फूल रे। परिवार में मिलेला जीवन रूपी फूल, जीवन रूपी फूल रे। जीवन रूपी फूल बड़ा सुंदर भाई करिया मोय बाबू रे। जीवन रूपी फूल बड़ा सुंदर भाई करिया मोय बाबू रे। यीशु ख्रिस्त की, यीशु ख्रिस्त
मैं स्नेह निवास की सिस्टरों को भी धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने कितना सुंदर रूप से वेदी का सजावट किया। उन्हें देखकर हमारे मन में भक्तिमय का भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने वेदी सजावट के द्वारा हम लोग को बहुत ही सहयोग दिया। धन्यवाद। गाना चाहूँगा मैं, खुशबू से आग्रह करने सामने आएगी। जो गाना गाए और नाचे ना, उस गाना गाई है और उस यूट्यूब में इसी ने वीडियो को थोड़ा सा सुनेंगे हम लोग उसी के मुंह से गाना का। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद, क्योंकि वो गीत मेरा पहला गीत था जो प्रभु ने मुझे प्रेरणा दिया था। चार लाइन, ठीक है। भेज मोके यीशु, मैं जाबू कोइद कोइद के नी जाबू नी कहबू। भेज मोके यीशु, मैं जाबू कोइद कोइद के नी जाबू नी कहबू। मैं जाबू खुशी खुशी से, मैं जाबू प्रभु तोर ले। मैं जाबू खुशी खुशी से, मैं जाबू प्रभु तोर ले। भेज मोके यीशु, मैं जाबू कोइद कोइद के मैं जाबू नी कहबू। भेज मोके प्रभु जहाँ भी तोय चाहिसला, मैं जाबू नी कहबू। थैंक यू। इस गाना को कंपोज करने में उसका तो इतिहास है, थोड़ा सा सुनेंगे हम लोग। के कार्य कर रहे हैं, इसीलिए मैं हमारी पल्ली की ओर से उनके टीम के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद स्वरूप हम लोग पल्ली की ओर से उनके प्यार के लिए, उनके योगदान के लिए हम लोग भी अपना प्यार दिखाना चाहते हैं। फूल गुच्छा तो दे दिए। मैं हमारे महिला संघ के अध्यक्ष से आग्रह करूँगा कि वे सामने आएंगे और तो कोजेसु उम्मीद करते हैं 3 दिनों में थक गए होंगे सुनकर। नहीं थके हैं तो आखिरी संदेश के रूप में मैं इतना ही कहूँगा। झुके हुए घुटने माँ लोगों के लिए संदेश है ना। झुके हुए घुटने और स्वर्ग की ओर ऊपर उठे हुए हाथ आपके घर को आदर्श घर बना देगा। पापा लोगों के लिए आपके झुके हुए घुटने और स्वर्ग कर ऊपर उठे हुए हाथ आपकी वंश को हजारों पीढ़ियों तक बनाकर रखेगी। युवाओं के लिए आपके झुके हुए घुटने और स्वर्ग की ओर ऊपर उठे हुए हाथ आपको इस पीढ़ी का शक्तिशाली व्यक्ति बना देगा। तो हमेशा प्रार्थना में संयुक्त रहे, प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ने, आज फादर ने बहुत बड़ा बात कहा कि प्रभु ने हम लोगों को स्वतंत्र बनाया है। कैसे बनाया है? प्रभु ने हम लोग को गुलाम नहीं बनाया, रोबोट नहीं बनाया। प्रभु ने हम लोग को बुद्धि विवेक दिया और हमें निर्णय करने का क्षमता दिया है कि हम कैसे जीना चाहते हैं। प्रभु अपनी इच्छा, आज्ञा, शिक्षा सब बताए, लेकिन चुनना आपको और मुझे है ना। योशुआ ने आज क्या कहा? तुम किसकी सेवा करना चाहते चुन लो, मैं तो और मेरा परिवार प्रभु की सेवा करेगा, है ना। तो उसी तरह प्रार्थना के विषय में भी प्रभु हम लोगों को स्वतंत्रता देते हैं। प्रभु आपको विवश नहीं करेंगे कि आप प्रार्थना करें, लेकिन हमें क्यों प्रार्थना करना चाहिए इस बात को हमें समझने की जरूरत है। ठीक है। शैतान मनुष्यों के जीवन में जबरदस्ती कार्य करता है, लेकिन परमेश्वर आपके स्वतंत्रता का आदर करता है और वह आपके जीवन में जबरदस्ती कार्य नहीं करेंगे। तो वास्तव में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु को निमंत्रण देते हैं अपने जीवन में कार्य करने के लिए। अन्यथा प्रभु देखेंगे आपके जीवन की दुर्गति हो रही है,
प्रभु देखते हैं आपके जीवन में समस्याएं भरे पड़ी हैं, प्रभु आपके जीवन में उन हस्तक्षेप करके उन समस्याओं को हटाना चाहते हैं, लेकिन वो तब तक आपके जीवन में कार्य नहीं कर पाएंगे जब तक आप प्रार्थना के द्वारा प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने के लिए निमंत्रण नहीं देंगे, है ना। इसलिए प्रार्थना करना चाहिए। मैं जब प्रभु में आया तो मैं सोचा क्यों प्रार्थना करूं, मैं क्यों प्रार्थना करूं, प्रभु तो मेरे जीवन की सब बातों को जानते हैं। लेकिन जब प्रभु ने इन बातों को समझाया, प्रार्थना मेरे जीवन का विशेष भाग है ना। और जिस भी क्षेत्र के लिए आप प्रार्थना करेंगे प्रभु की उपस्थिति उधर होगी और उन बातों का उत्तर आपको मिलना ही मिलना है। अगर आज हम लोगों के हाथ खाली हैं तो याकूब कहते हैं कि आप इसलिए नहीं पाते क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते। तो वास्तव में प्रार्थना क्या है? वास्तव में प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने के लिए क्या देते हैं? निमंत्रण देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आपके झुके हुए घुटने और स्वर्ग की ओर ऊपर उठे हुए हाथ, माताओं के लिए कहा आपके परिवार को आदर्श परिवार बनाएगा, पिताओं को कहा आपकी वंश को 1000 पीढ़ियों तक बना कर रखेगा, और मैंने अपने युवा भाई बहनों के लिए कहा कि वो आपको इस सदी का शक्तिशाली व्यक्ति बना देगा। उम्मीद करते हैं प्रभु के साथ आप सदा संयुक्त रहेंगे, प्रभु के साथ प्रार्थना के द्वारा आत्मा में एक बने रहेंगे, है ना। और कितना धन्य हम लोग हैं कि हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है और हम लोग यीशु मसीह के शरीर के अंग हैं। हालेलुया। प्रभु की आशीष आप लोगों के साथ रहे और माताओं को, बहनों को, सबों को पर्व दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबों को जय श्री